चले जी। कुछ चीज़ें आप लोगों को पीछे याद होंगी। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट 5-6 मार्क का सवाल बनता है। ये सवाल बनता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल से। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हम इसलिए करते हैं कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो जाए, और उसके बहुत सारे फ़ायदे। हमें 24/7 वहाँ खड़े नहीं रहना पड़ता। अगर हम कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड कंट्रोल शुरू कर देते हैं तो इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि 24/7 की मॉनिटरिंग है। आप अपने घर की अगर देखभाल कर रहे हो तो आपने कैमरे लगा दिए, तो आपको उसके लिए चौकीदार बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा लिया कि अगर कोई आपके घर में ब्रेक करने की कोशिश करता है, कूदने की कोशिश करता है, कुछ तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप सेंसर की मदद से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में सबसे अहम हिस्सा ही आपके सेंसर का होता है कि आप सेंसर लगाते हो। उस सेंसर के बाद एक एडीसी लगता है जो एनालॉग से डिजिटल करके उस डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक भेजता है। माइक्रो प्रोसेसर जो वैल्यू होती है, सेट की गई वैल्यू होती है, उसके हिसाब से उसको चेक करता है। आपने लेट सपोज कोई इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है जो अजनबी को पकड़ेगा, तो अभी आपके उस इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम की वैल्यू जो है वो है 0, क्योंकि अभी कोई पकड़ा नहीं गया है। ठीक है। और आपने जो माइक्रो प्रोसेसर में सेट की है वो 1 है। 1 का मतलब अगर कोई इंट्रूडर है तो सेंसर मॉनिटरिंग कंटिन्यू करता रहेगा और डाटा एडीसी के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में जाता रहेगा। जब तक कोई स्क्रीन पे नहीं होगा या सेंसर कोई रीडिंग नहीं ले रहा होगा तब तक वो 0 ही भेजेगा। लेकिन जैसे ही कोई तोड़ता है, ब्रेक करता है, दाखिल होने की कोशिश करता है, तो अब आपका सेंसर जो वैल्यू भेजेगा एडीसी के जरिए वो माइक्रो प्रोसेसर पे 1 भेजेगा। अब 1 भेजने का मतलब है कि इंट्रूडर डिटेक्ट हुआ है, कोई अजनबी आया है और उसने कुछ की है कोशिश। तो फिर डीएसी के जरिए सिग्नल जाता है एक्चुएटर को कि अब एक्चुएटर क्या करे। अब एक्चुएटर क्या क्या कर सकता है? एक्चुएटर ये कर सकता है कि अगर वो किसी कमरे में दाखिल हुआ है सिक्योरिटी ब्रेक करके, तो वो क्या करे, जो हैजर्डस गैस है पाइप में से वो निकालना शुरू कर दे ताकि वो बंदा बेहोश होकर कमरे में गिर जाए। या तो फिर वो उस पैसेज है, उस पैसेज यानी अगर पैसेज है, कहीं भागने का पैसेज है या मूव करने का पैसेज है, उस पैसेज के ऊपर करंट फ्लो करवा दे। लाइक एक्चुएटर का काम होता है वो एक्शन परफॉर्म करे। तो लॉक रूम है, यानी इसकी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये जो मैंने तुम्हें लिख के दिया है ना, तुम्हारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन ही 5 चीज़ों के दरमियान घूमेगा। ये 5 चीज़ें याद रखना। हर दफ़ा अल्फाज बदल बदल के आएंगी लेकिन ये 5 चीज़ें आएंगी। जैसे इसी एग्जाम्पल में ले लो सेंसर। एसी चल रहा है तुम्हारे कमरे का। टेम्परेचर सेंसर है जो कमरे के अंदर टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। आपने जो टेम्परेचर रखा है कमरे का, वो रखा है कि आपको चाहिए कमरे में टेम्परेचर मेंटेन वो होना चाहिए, लेट सपोज 26 डिग्री। अभी करंटली आपके कमरे में टेम्परेचर चल रहा है 32। तो इस 32 को आपका टेम्परेचर सेंसर, यानी टेम्परेचर सेंसर से 32 डिग्री जाएगा एडीसी में। एडीसी का काम होगा कि इस 32 का बाइनरी वैल्यू बनाएगा वो, क्योंकि उसको डिजिटल में तब्दील करना है। तो आपने जो माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर कराया हुआ होगा वो 26 डिग्री की बाइनरी वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी, लाइक 10 10 10 10। ये वो वैल्यू है जो आपको चाहिए। लेकिन आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो मुख्तलिफ आ रही होंगी, क्योंकि सेंसर में अभी वो वैल्यू नहीं आई है 26 जो आनी चाहिए। एक वक्त आएगा कि कंप्रेसर चलता चला जाएगा और कमरे में ठंडी हवा इतनी हो जाएगी कि आपका टेम्परेचर 26 पे पहुंच जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में रहा 26 और आपका टेम्परेचर भी जो आया है वो 26 है। तो ये जब दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा डीएसी को, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को, कि जो दो वैल्यू से बराबर हो गई हैं। अब डीएसी का काम होगा कि वो डिजिटल से एनालॉग में डाटा को कन्वर्ट करेगा और फिर एक्चुएटर को सिग्नल ये भेजेगा कि वॉल को क्लोज कर दो, कंप्रेसर के वॉल को क्लोज कर दो, और आपकी कंप्रेसर का वॉल क्लोज हो जाएगा। फिर दोबारा सेंसर मॉनिटरिंग करता रहेगा कि कब तक 26 डिग्री मेंटेन्ड है। 10 मिनट, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक वही 26 डिग्री मेंटेन रहा तो कंप्रेसर ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर 2 4 5 लोग कमरे में आना शुरू हो जाएंगे तो फिर दोबारा टेम्परेचर आपका उस 26 से बढ़कर 28 या 29 पे चला जाएगा। तो फिर दोबारा क्या होगा कि फिर दोबारा एडीसी में जाएगा कि अब टेम्परेचर 28 हो गया और वो 28 टेम्परेचर 26 के बराबर नहीं रहा। तो माइक्रो प्रोसेसर फिर डीएसी को सिग्नल भेजेगा कि भाई एक्चुएटर को बोलो कि कंप्रेसर खोल दो। वो खोलेगा और ठंडी हवा आपके कमरे में आना शुरू हो जाएगी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑटोमेटेड होगा, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमने यहाँ पे ये बातें की थी कि सबसे पहले किसी भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के प्रोसेस में जो सबसे की एलिमेंट होता है वो सेंसर होता है, और उसका काम ये होता है कि वो सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। ये जो सिग्नल भेजे जाते हैं, ये सिग्नल जो होते हैं ये डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि एनालॉग में एवरी एक्चुएटर इज एनालॉग, एक्चुएटर रिसीव्स एनालॉग वैल्यू। ठीक है। एक्चुएटर के बारे में मैंने लिखवाया भी था, शायद कहीं लिखा हुआ हो कि एक्चुएटर वो डिवाइस होती है जो एक्शन परफॉर्म करती है और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल मूवमेंट परफॉर्म करती है। सबसे नीचे अगर देखो लिखा हुआ होगा कि कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल मूवमेंट। तो एक्चुएटर का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में तब्दील करता है। मैंने एग्जांपल ली थी कि आपके घर में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है घर पे लॉक का, तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी होगे तो आप बटन दबाओगे तो आपके गेट का लॉक खुल जाएगा। तो आप बटन जो दबाते हो दैट इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर, जो बटन दबाना है वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। वहां से जो सिग्नल जाता है और वहां से सिग्नल जाने के बाद जो आपका डोर ओपन होता है वो आपका इस बात की इंडिकेशन होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे वो तब्दील होकर मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। क्या यहां तक बात समझ में आती है? आगे इसके सवाल की तरफ आता हूं मैं। यस। कैन यू सी दैट पिक्चर? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। नजर आ रहा है ये लॉक्स होते हैं, ठीक है। ये लॉक होते हैं, दीज लॉक्स आर बेसिकली कनेक्ट विद द डिजिटल सिग्नल्स और वाईफाई सिग्नल्स। देख रहे हो ये बना हुआ है जो, ये क्या हो रहा है? रिमोट इलेक्ट्रिक लॉक है ये, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा। ठीक है। वायर लगाओगे। यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे रहा है कि स्मार्ट डोर लॉक, चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप अगर कहीं ऊपर फ्लोर पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो अब ये जो खुलता है, इस खुलने का मतलब है कि यहाँ पे कोई बंदा आके नहीं खोलेगा ये। आप बटन दबाओगे और ये लॉक ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तब्दील किया मैकेनिकल मूवमेंट में, क्योंकि हकीकत में तो पहले तरीकेकार ये था कि आपको ये वाला बटन दबा के लॉक खोलना पड़ता था ना। तो ये एक्चुएटर की एक अच्छी एग्जाम्पल है कि एक्चुएटर क्या करता है। एक्चुएटर आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। नॉर्मली अनदर मेथड जो की वाला मेथड है, बट देयर इज अनदर मेथड जिसमें आप बटन दबा के आप अपने दूर भी होगे दरवाजे से, चाहे यहाँ पे इस तरह से भी दूर हो सकता है कि बटन दबा के, या फिर आप अपने पास एक की रख सकते हो लाइक दैट। ये जो आपको नजर आ रही है ये वाईफाई आपके पास सिग्नल जनरेटर है। तो ये क्या करेगा, आप यहाँ से बटन दबाओगे, ठीक है, और आपका लॉक खुल जाएगा। तो आप कहीं पे भी हो अपने हाथ में रख के, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, और वो ये चीज खोल देगा। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एक्चुएटर। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। इंटरकॉम पे तो जाहिर है, इंटरकॉम पे पहले आप कॉल रिसीव करते हो, कैमरा लगा हुआ होता है, बंदे की तस्वीर देखते हो, और उसके बाद आप खोलते हो, तो वो एक्चुएटर की एग्जाम्पल में आ जाता है। हम आते हैं यहाँ वापस। ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका था कि जो भी डाटा आपको मिलता है किससे, सेंसर से, वो डाटा एडीसी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमेशा से डाटा जो होता है पहले वो एनालॉग फॉर्म में होता है। एनालॉग मैंने बता दिया था, एनालॉग कोई भी ऐसी चीज होती है जो कंटिन्यूअस इन नेचर होती है। और फिर उसके बाद फिर वो डाटा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, और वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर में जाके चेक होता है स्टोर्ड वैल्यू के अगेंस्ट कि भाई स्टोर वैल्यू क्या है और करंट वैल्यू क्या हो रही है। अगर स्टोर वैल्यू आपके पास एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर बाहर जा रही होती है तो फिर आप ये कह सकते हो कि भाई मैसेज चला जाए या फिर एक्टिवेशन हो जाए। और अगर आपके पास जो वैल्यू है, मतलब वो वैल्यू आ रही है कि जो रेंज के विद इन दैट आ रही है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आउटसाइड वाला विद इन दैट रेंज अगर आ रही है, तो फिर आप नहीं, अगर जैसे आउटसाइड द रेंज का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा हमें रिफ्रेश करना होगा कि अब यहाँ पर डिपेंड करता है सिनारियो क्या है। एनालॉग रिपीट कर दूं, देखो एनालॉग हमारे पास नोट से कर लोगे काफ़ी है, बुक पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे पास। तो एनालॉग की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एनालॉग हमारे पास एक डाटा होता है, आप ये लिख सकते हो, मैं अपने पास आपको लिख के दिखा देता हूँ कि एनालॉग वो डाटा होता है जो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। तो अब इधर मैं लिखूं, कहाँ लिखूं, या लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग अपने पास नोट कर लो। ये एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस डाटा, एनालॉग कोई भी कंटिन्यूअस डाटा हो सकता है। एनालॉग इज अ कंटिन्यूअस डाटा, ये कंटिन्यूअस डाटा होता है।
ठीक है, दैट इज क्रिएटेड बाय नॉन डिजिटल डिवाइस, दैट इज क्रिएटेड बाय नॉन डिजिटल डिवाइस। जैसे सेंसर हो गया, सेंसर कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, ठीक है, डिवाइस एंड कैन चेंज ग्रेजुअली, और एनालॉग की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, एंड कैन चेंज ग्रेजुअली। जो सिग्नल आते हैं, टेम्परेचर आ रहा है, वो सब ग्रेजुअली इंप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनालॉग ये इज अ कंटिन्यूस डाटा दैट इज क्रिएटेड बाय नॉन डिजिटल डिवाइस एंड कैन चेंज ग्रेजुअली। अब उसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर हमेशा ग्रेजुअली ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 19 से 26 हो जाएगा या 26 से 19 हो जाएगा। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, और ह्यूमिडिटी हो गई, ये बहुत सारी चीजें हैं जो एनालॉग की एग्जांपल्स हो सकती हैं। टाइम भी जो है वो ग्रेजुअली ही बढ़ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ये पूछा था तो मैंने आपको बता दिया कि एनालॉग क्या होता है। एनालॉग वो डाटा होता है, सर इफ यू राइट दिस प्रोसेस फ्रॉम द बुक ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नहीं, इसके मैं तुम्हें सवाल दिखा देता हूँ कि सवाल कैसे आते हैं। खैर, मैं तुम्हें दो तीन चीजें पहले बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये सवाल हो सकता है कि भाई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दो अलग अलग चीजें हैं। मॉनिटरिंग में एक्शन नहीं होता, कंट्रोल में एक्शन होता है। अब मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग ये होती है कि पेशेंट है, आईसीयू में मौजूद है, उसके वाइटल साइन की मॉनिटरिंग हो रही है, जैसे उसका हार्ट रेट और उसका टेम्परेचर। ये एग्जाम्पल है मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग हो रही है इंट्रूडर की, अजनबी है, बर्गलर अलार्म सिस्टम, वो किसी सिस्टम में, ठीक है अरमीन, तो वो किसी सिस्टम के अंदर घुसता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाए। अलार्म बजने से पहले पहले का जितना काम है वो मॉनिटरिंग है। चेकिंग द टेम्परेचर लेवल इन अ कार इंजन, आपकी गाड़ी चलनी शुरू होती है तो फौरन से ही आपकी गाड़ी के टेम्परेचर की मॉनिटरिंग शुरुआत हो जाती है कि भाई गाड़ी गर्म तो नहीं हो रही है, मतलब उसका टेम्परेचर मॉनिटर होना शुरू हो जाता है। और फिर मॉनिटरिंग होती है पॉल्यूशन लेवल इन अ रिवर में। तो मॉनिटरिंग वो सारा काम है जो एक्शन परफॉर्म होने से पहले होता है। जब अ, आपके पास एक सर्टेन वैल्यू आ जाती है तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना है। जैसे चोर घर में दाखिल हो गया, तो चोर जब घर में दाखिल हो गया तो फिर आपने क्या करना है? कंट्रोल के अंदर फिर आप ये करोगे, सिग्नल दी अलार्म, सिग्नल अलार्म, या फिर डोर क्लोज करना शुरू कर दोगे, या फिर आप करंट जो है वो फ्लो करा दोगे एट दी बाउंड्रीज। ऑल काइंड क्वेश्चन मॉडलिंग विल द सेम प्रोसेस और डिफरेंट? तकरीबन सेम होता है आदम। मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, दो तीन क्वेश्चंस मुझे कराने में सवाल की तरफ ही आता हूँ। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर इज ऑल्सो मॉनिटर्ड इन द कार एंड द एसी कूलिंग इज सेट अकॉर्डिंग टू द आउटसेट। बिल्कुल सही कह रहे हो फरहान। तो अब कंट्रोल का केस क्या होता है? कंट्रोल के केस के अंदर एक्शन होता है। जैसे मॉनिटरिंग हो रही है सुबह से लेकर स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर कि भाई रोशनी कैसी है, रोशनी अच्छी है, धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है, बेहतरीन चल रहा है। जैसी शाम हो जाएगी तो शाम होते ही साथ मॉनिटरिंग से कंट्रोल के ऊपर आ जाएगा फेज, क्या होगा? लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और जैसी सुबह होगी और अंधेरा जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, तो वो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल। फिर इसी तरह अगर आप बात करते हो कंट्रोल ऑफ कार हीटिंग, तो वो आपको फटाफट बीप अलार्म देना शुरू हो जाएगा कि भाई जरा रुक जाओ, देख लो, गाड़ी को चेक कर लो। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट इन अ ग्रीन हाउस, यहाँ पे भी कंट्रोल शुरू हो जाता है। इन्वायरमेंट इन अ ग्रीन हाउस के अंदर भी सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। तो वो क्या करता है? ठंड के एतबार से सेंट्रल हीटिंग और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। अगर ठंड होती है तो वो हीटर चला देता है, और अगर गर्मी होती है तो वो कूलिंग को बढ़ा देता है। क्या ये बात समझ में आती है? बताओ मुझे। अच्छा जी, अब मैं जरा आता हूँ इसके दो या तीन सवाल जो हमने करने हैं उसकी तरफ आता हूँ। गिव मी अ मोमेंट, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। इसके दो क्वेश्चंस हमने देखने हैं आज। पहले अपने पास रेफरेंस लिख लो, मई जून 2015, मई जून 2015, ठीक है, नजर आ रहा है? मई जून 2015, 1-1 इसका वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी है। आपसे कहता है कि द एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑन द क्लॉक फेस इज बैकलाइट यूजिंग एलईडी, ठीक है।
तो जो एलसीडी आपके सामने है उसके पीछे एलईडी लाइट लगी हुई होती हैं, और ब्राइटनेस ऑफ क्लॉक जो है वो डिटरमाइन होती है लेवल ऑफ लाइट से। कमरे में लाइट अगर ज़्यादा है तो ब्राइटनेस बढ़ेगी डेफिनेटली, और रात हो रही है तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो कहता है कि द अमाउंट ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द एलईडी इज कंट्रोल बाय कंट्रोल यूनिट। तो वो ये कह रहा है कि तरीकेकार ये होता है कि जब आप चैप्टर 3 में एक चीज़ होती है, एक होती है एलसीडी टेक्नोलॉजी। एलसीडी आप लोगों ने देखी होगी। उस एलसीडी को जो पीछे सोर्स प्रोवाइड होती है वो एलईडी की सूरत में होती है। ठीक है, यानी जब एलसीडी चलती है तो एलसीडी के पीछे उसको हम कहते हैं बैकलाइट सपोर्ट। तो वो इस तरह से होता है कि एलसीडी बैकलाइट बाय एलईडी। तो उसमें ये होता है कि आगे एलसीडी होती है, ठीक है, और उसके बाद जो है उसके पीछे जो उसको लाइट सोर्स प्रोवाइड करती है वो एलईडी करती है। तो इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लाइक दिस। कैन यू सी दैट एवरीवन? ये जो हम स्क्रीन्स देखते हैं अपने पास, तो ये इस तरह से होती हैं कि सामने एलसीडी लगी होती है और पीछे हमारे पास ये एलईडी जो होती हैं इसको बैकलाइट सोर्स प्रोवाइड करती है। समझ रहे हो? जैसे एलईडी की बात करो तो एलसीडी आपके सामने जो आती है, उस एलसीडी के पीछे जो लाइट दी जाती है वो एलईडी की फॉर्म में होती है। जो लाइट सोर्स होती है ना, जैसे ये नज़र आ रहा है, तो ये आपको ब्राइट वाइट नज़र आ रही है, तो इस ब्राइट वाइट के पीछे वो ये वाली एलईडी की लाइट्स है। ठीक है, तो वो ये समझाना चाह रहा है कि आपने करना क्या है, आपने जो क्लॉक की लाइट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, एनालॉग की डेफिनेशन लिख ली है हमजा या नहीं लिखी? तो ये सवाल मैंने आपको खैर बता दिया कि इस तरह से। अब देखो, डिस्क्राइब हाउ द सेंसर, असल सवाल जब जब आएगा वो इसी तरह आएगा कि सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, एलईडी, ये सब के सब कैसे काम करेंगे ताकि ये मेंटेन कर सकें किस चीज़ को, कि जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है। तो अब आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर 5 वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। उन 5 वर्ड्स को आपने बेसिकली स्ट्रक्चर करना होता है। ठीक है, तो अब ज़रा मुझे बता सकते हो कि 5 वर्ड क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? भाई ये तो मैंने आपको बता दिया है ना कि हमेशा जब भी ये सवाल आएगा तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसर होगी, है ना, सेंसर की इन्वॉल्वमेंट होगी। सेंसर के बाद फिर एडीसी। अच्छा, सेंसर सेंड सिग्नल, ये सब बातें होती हैं। तो आओ जरा इसको लिखते हैं। देखो, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि सेंसर यूजेस अ लाइट सेंसर, कह सकते हो, या हम ये लिख सकते हैं कि लाइट सेंसर इज यूज्ड। अब इसका सवाल का जवाब लिखना शुरू करते हैं कि लाइट सेंसर लगेगा यहाँ पे। लिखो आप लोग सब मेरे साथ कि लाइट सेंसर इज यूज्ड, ठीक है, विच सेंड्स द सिग्नल, विच सेंड्स सिग्नल बैक टू माइक्रो प्रोसेसर। वो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, दी सिग्नल्स, दी सिग्नल्स आर कन्वर्टेड, दी सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू डिजिटल, ये सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होंगे यूजिंग एडीसी। ठीक है, अब एक वैल्यू होगी जो स्टोर्ड हुई हुई होगी। तब हम लिखेंगे कि वैल्यू इज कंपेयर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। तो अब हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सेंसर, वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सेंसर, ठीक है, इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू इन माइक्रो प्रोसेसर, इज कंपेयर्ड विद द प्री स्टोर्ड वैल्यू इन माइक्रो प्रोसेसर। ये वाली बात हो गई। तो अगर आपके पास वैल्यू जो है वो स्टोर्ड वैल्यू से कम है, तो फिर आपको सिग्नल, यानी फिर वो सिग्नल जो है वो जाएगा वोल्टेज सप्लाई यूनिट को, कि वो फिर डिटरमाइन करे कि उसको कितनी ब्राइटनेस बढ़ानी है या कम करनी है। तो फिर अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ वैल्यू, यानी जो वैल्यू आ रही है
लाइट की जो वैल्यू आ रही है वो कम है स्टोर्ड वैल्यू से। यानी एलईडी की प्रॉपर ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, उससे कुछ कम वैल्यू आ रही है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी इज द यूनिट ऑफ लाइट। तो मैं कहता हूँ कि हमने ये सेट किया हुआ है कि एलईडी जो बेहतर तरीके से विजिबिलिटी देगी वो देगी, लेट सपोज, जब उसको 65 ल्यूमिनियंस इंटेंसिटी मिलेगी। बट करंट जो कमरे में हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है लेट सपोज 43। 43 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट वी आर गेटिंग इन, और 65 जो है उसको मेंटेन करके रखनी है। तो इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ने चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इट प्रोड्यूस। तो वोल्टेज सप्लाई अगर बढ़ा दोगे तो ये 65 पे पहुंच जाएगा, तो आपको करेक्ट विजिबिलिटी ऑफ क्लॉक नजर आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे जो बात लिखेंगे, अच्छा यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इफ वैल्यू which is received by the sensor is less than the stored value, then the signal sent by if value is less than stored value, then signal, फिर जो सिग्नल है वो भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर, देन सिग्नल इज सेंड बाय माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल भेजेगा टू वोल्टेज सप्लाई यूनिट, उस वोल्टेज सप्लाई यूनिट को सिग्नल भेजेगा, ठीक है, टू इंक्रीज या टू इंक्रीज द वोल्टेज, टू इंक्रीज द वोल्टेज विच अफेक्ट्स द ब्राइटनेस, जिसकी वजह से आपकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। विच अफेक्ट्स या इंक्रीजेस द ब्राइटनेस, विच इंक्रीजेस द ब्राइटनेस। बच्चों, आप लोगों को जो बातें मैं अभी तक समझा रहा हूँ क्या ठीक से समझ में आ रही है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इसी तरह से होता है, ठीक है। तो बस उसमें हर दफा हमें ये करना होता है कि सवाल के एतबार से, ठीक है, हमें चेंजेस करनी होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का एक यूनिट होता है, ठीक है, जिसका अपना एएलयू, अपना सीयू, अपना रजिस्टर्स होते हैं। तो आपने पूछी है तो मैं बता देता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप, इज अ सिंगल चिप, ये एक चिप होती है आपके सीपीयू की, ठीक है, दैट कंटेन्स दैट contains main components of CPU, that contains main component of CPU। और हर CPU के अपने यूनिट्स होते हैं। इट हैज़, हर माइक्रो प्रोसेसर का इट हैज़ सेपरेट, और हर माइक्रो इसका हर माइक्रो प्रोसेसर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और इसके रजिस्टर्स होते हैं। तो ये दिखता तो ऐसा है, आप सब देखते ही होंगे कि एक आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चिप होती है जो इस तरह से दिखती है, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है। हाउ मेनी बसेस आर देयर इन माइक्रो प्रोसेसर? बसेस माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होती, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बसेस 3 होती हैं, ठीक है। तो 3 हमारे पास बसेस होती हैं, डाटा एड्रेस कंट्रोल बस, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। और एक ये आ गया, ये दोबारा समझा देता हूँ। बसेस सेट ऑफ वायर्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं डाटा को। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे लिखा है ना, तो बसेस का मतलब होता है वायर्स, बसेस इन माइक्रो प्रोसेसर। तो बसेस वो वायर्स होते हैं जिनके जरिए डाटा फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन तस्वीर आप देख रहे हो माइक्रो प्रोसेसर की, इसमें आपको एक बारीक बारीक लाइंस जाती हुई नजर आएंगी। ये अगर आप देखो तो ये आपको कुछ लाइंस नजर आ रही हैं। ये जो लाइंस यूनिट्स जा रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जा रही हैं इस तरह से, ये सारी बसेस कहलाती हैं। तो डाटा जितना भी है वो इन्हीं के ऊपर मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से, वैसे तो आपको यहाँ पर वो अलग अलग थ्योरेटिकल वे में बता रहा है, बट बसेस जो है, बसेस इन, अगर मैं बात करूँ चिप, जो कंप्यूटर चिप होती है,
तो आपको ये नजर आ जाएंगी। ये देखो, ये नजर आ रही है, ये चिप है। ये चिप में जो जितनी तारें जा रही हैं, जो जितने आपको चिप्स नजर आ रही हैं लगी हुई, और उनसे निकल निकल के जो वायर्स जा रही हैं, ये जो वाइट कलर की वायर्स आ रही हैं, ये सारी की सारी बसेस हैं। ये जो ग्रीन पूरा पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें जो आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जितनी भी सारी चीजें जा रही हैं, ये आपके पास बसेस कहलाती हैं। इनका काम होता है डाटा को ट्रांसपोर्ट करना। क्या यहाँ तक समझ में आता है? मुझे जरा हाँ या ना लिख के बताओ, कितने बच्चों को मेरी बातें अब तक की समझ में आ रही हैं? दो बच्चों का जवाब आया है। क्लास के अंदर 26 बच्चे हैं। बाकी सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, जल्दी बताओ। अबीहा, आदम, अली, अजान, बिलाल, बुशरा, दानिया, हमजा, इब्राहिम, खलील, इस्माइल, मनाल, मोहसिन, अनस, फरहाम, इब्राहिम, साहिस्ता, शाहमीर, शर्जील, अम्मार, गनी, मुनशरा, वानिया, जोहा, माहा और रयान। क्लियर है सारी बातें? एक सवाल और करते हैं, और समझ में आएगा। जितने सवाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक सवाल आपके सामने और लेके आता हूँ इसी तरह, कि हमें हर बार यही सब लिखना होता है। अब वैसे तो ये 3 मार्क का था, ये तीन मैंने लिखा 5 मार्क का है ना। तो इसलिए लिख दिया कि एक पूरा समझ में आ जाए, बट ये कि इसके 3 मार्क्स भी आप लिख दोगे। जिसमें से पहला मार्क होगा कि भाई लाइट सेंसर जो है वो सेंड करता है सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को, 1 मार्क का। ये सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल में, एडीसी में, 2 मार्क का। जो सेंसर से वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है वो प्री स्टोर्ड वैल्यू में माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंपेयर होगी। ये 3 मार्क लिख दोगे, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बाकी मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया है। स्टेट द 5 वर्ड्स स्टेप्स यूज इन 5 इन सच क्वेश्चंस। हाँ, वही करवा रहा हूँ दानिया। 1 मिनट वेट करो, और सवाल लेके आता हूँ। द रूम ब्राइटनेस वाज मोर देन द डिफॉल्ट ब्राइटनेस ऑफ क्लॉक। द रूम ब्राइटनेस वाज मोर देन, तो फिर उसमें उसको वोल्टेज कम करने बोल दोगे आप, या आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तो आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो कि देन द एडजस्टमेंट ऑफ द वोल्टेज, या द एडजस्टमेंट ऑफ द ब्राइटनेस रिलेट्स टू द ब्राइटनेस इन द रूम। तो वो जो ब्राइटनेस ऑफ क्लॉक है वो एडजस्ट हो जाएगी ब्राइटनेस इन द रूम से। बच्चों इसका रेफरेंस लिखो। ये क्वेश्चन है 2015 का, मई जून 2015, 1 2। मई जून 2015, 1 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये वही है जो हम बात कर रहे थे ना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किस तरह से चलता है। वोल्टेज बढ़ाने से ब्राइटनेस बढ़ेगी। कैन यू प्लीज राइट द जनरल स्टेप्स? हाँ, वो जनरल स्टेप्स ही तो थे। दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। एक बात ये आ गई। अच्छा हमजा, अगर उसके अंदर वो चीज़ लिखी हुई थी कि मोर देन द डिफॉल्ट ब्राइटनेस थी, तो फिर आप डिग्रीज लिख देना वहाँ पे। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि हर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्वेश्चन के अंदर तुमने 5 स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं। वो 5 स्टेप्स कौन से होंगे? कि भाई सेंसर साहब होंगे, वो हमेशा डाटा भेजेंगे एडीसी को। एडीसी बेटा वेरिएंट है 1 2। मई जून 2015, मई जून 1 2। क्लास 5 बजे ख़त्म हो जाएगी, बस ये सवाल करके क्लास ख़त्म करूँगा। तो सेंसर आ गया, सेंसर के बाद एडीसी आ गया, एडीसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर शम्पेयर करेगा, फिर वो डीएसी को भेजेगा, और फिर वो एक्चुएटर को या मोटर को भेजता है। देखो ये जनरल स्टेप्स तो 5 हर जगह फिट होते हैं। ये आपको 5 जनरल स्टेप्स हर जगह फिट करना है। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई सवाल में कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही है। लाइट सेंसर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो डिसाइड करता है कि लाइट को ऑन एंड ऑफ कब होना है। डिस्क्राइब करो किस तरह सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर और लाइट आपस में इंटरेक्ट करेंगे स्ट्रीट लाइट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। और इंक्लूड करना अपने आंसर में कि किस तरह माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप करेगा स्ट्रीट लाइट को बीइंग फ्रीक्वेंटली स्विच्ड ऑन और ऑफ। यानी ऐसा नहीं कि अगर मौसम बादलों वाला है तो फौरन से लाइट आ गई, या फौरन से मतलब लाइट ऑन कर दिया या बंद कर दिया। तो उसका एक तरीका ये होता है कि आप जो है जो लाइट ऑन करते हो तो उसको एक सर्टेन पीरियड तक ऑन रखते हो। जैसे लाइट को अगर ऑन रखोगे तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक ऑन रखोगे, चाहे अब आपके पास लाइट अच्छी भी आ रही हो तो वो आधे घंटे तक ऑफ नहीं होगी। तो एक सवाल आता है कि फ्रीक्वेंटली या फॉल्टी कंडीशंस के केस में क्या होता है। तो जब आप अगर लाइट ऑन कर दोगे तो उसको 15 मिनट तक ऑन रहने दोगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। और अगर ऑफ कर दोगे तो फिर उसको ऑफ ही रहने दोगे, चाहे जो भी सिचुएशन हो। ताकि आपके पास फ्रीक्वेंट वाली जो बात कर रहा है ना,
हाउ द माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप द स्ट्रीट लाइट बीइंग फ्रीक्वेंटली स्विच्ड ऑन, कि वो उसको फ्रीक्वेंटली स्विच ऑन या ऑफ कैसे करने देगा अगर आपके पास चेंज इन लाइट इंटेंसिटी आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास मौसम चल रहा है बारिश का, 50 से कम होने पे लाइट को जल जाना है। अब ज़ाहिर है बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं। जब धूप होती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो 60+ चली जाती है, तो आप लाइट ऑफ कर देते हो। लेकिन बादल आते हैं बादल आते हैं तो वो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कम होकर 40 पे चली जाती है। तो अगर बादलों का आना जाना लगा हुआ है तो वो किस तरह से इस बात को इंश्योर करेगा कि लाइट बार बार ऑन एंड ऑफ ना हो। तो अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ तक तो मजीद कोई अगर सवाल नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, ये आ गया। अच्छा इस्माइल, इसका बाद में जवाब देता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। तो अब ज़रा चलते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे भाई कि लाइट सेंसर्स आर यूज्ड, लाइट सेंसर्स आर यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, नंबर एक। दूसरा, सेंसर्स देन सेंड सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर को सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजना ही भेजना है यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखोगे, ठीक है। तो दी सिग्नल्स, क्योंकि सिग्नल एडीसी अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो माइक्रो प्रोसेसर उसको समझेगा ही नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर की समझ में आने के लिए उस डाटा को डिजिटल में होना ज़रूरी है। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स टू सेट ऑफ डाटा, टू सेट्स ऑफ डाटा। टू सेट्स ऑफ डाटा का मतलब है कि एक जो उसके अंदर स्टोर हुआ है और एक जो है वो आया है। तो अगर आपके पास वैल्यू कम आ रही है तो अब आप लिख सकती हो कि इफ इनपुट या रिसीव वैल्यू लेस देन है स्टोर्ड वैल्यू से, है ना। अगर लेस देन है तो फिर आपको लाइट ऑन करनी है। तो स्टोर्ड वैल्यू से अगर कम है तो फिर सिग्नल इज सेंड फ्रॉम, फिर आप बोलोगे कि सिग्नल जाएगा सेंड फ्रॉम, सिग्नल इज सेंड फ्रॉम, फिर आपका सिग्नल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर से एक्चुएटर को जाएगा। एक्चुएटर यूजिंग डीएसी, यहाँ डीएसी का जिक्र करना, डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि एक्चुएटर भी एनालॉग डाटा को समझता है, डिजिटल को नहीं समझता। टू स्विच ऑन द लाइट, क्या आप एक्चुएटर को सिग्नल भेजो कि भाई लाइट को ऑन करो। क्या ये बात समझ में आती है? और उसमें अमूमन एक बात आपको मार्किंग की में मिलेगी, जो एक मार्क का पॉइंट होता है वो ये होता है कि होल प्रोसेस कंटिन्यू इन एन इनफाइनाइट लूप। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस तो चलता रहेगा जब तक वैल्यू रिसेट नहीं हो सकती। रिसेट का मतलब ये कि अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ है तो ऑन हो जाएगी। तो होल प्रोसेस कंटिन्यूस, ये पॉइंट भी मुफ्त का होता है, होल प्रोसेस कंटिन्यूस अनटिल रीसेट। तो ये एक पॉइंट अगर लिख दोगे तो आपको मार्क मिल जाएंगे। सही है। तो इसमें उसने ये बोली थी, ये बात मैंने अभी बाद में मेंशन करूंगा क्योंकि मैंने पूरा एक स्टेप बता दिया। कैन आई इंक्लूड इन योर आंसर हाउ द माइक्रोप्रोसेसर स्टॉप्स द स्ट्रीट लाइट बीइंग फ्रीक्वेंटली स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। तो जो फ्रीक्वेंटली वाले का जवाब है ना वो ज़रा मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से समझाने के लिए। वो ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यू टू कीप द लाइट ऑन एंड ऑफ फॉर स्टैंडर्ड सेट ऑफ टाइम या फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड, है ना। तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ देर के लिए सैम्पलिंग को रोक देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यू टू कीप लाइट, अभी अभी ये वाला केस है कि हमने लाइट ऑन की हुई है, कि माइक्रो प्रोसेसर लाइट को ऑन एंड ऑफ तब तक रखेगा फॉर प्री डिटरमाइंड, यानी अगर एक दफ़ा लाइट ऑन हो गई है तो भले ही धूप भी निकल गई है तो वो फौरन से नहीं करेगा इस तरह, तो सेंसर वो खराब हो जाएगी वैल्यू। तो फॉर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड, प्री डिटरमाइंड पीरियड का मतलब है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो उसको ऑन का ऑन, ऑफ का ऑफ रखेगा। आफ्टर दैट प्री डिटरमाइंड पीरियड सेंसर की वैल्यू दोबारा सैंपल होगी। तो फिर इस तरह से लिख सकते हो कि प्री डिटरमाइंड आफ्टर द प्री डिटरमाइंड पीरियड
फिर वो दोबारा वैल्यू लेना शुरू करेगा। तो सेंसर, ठीक है, आउटपुट इज सैम्पल्ड अगेन। फिर आप दोबारा से उसकी वैल्यू को सैंपल करोगे, ताकि फ्रीक्वेंटली लाइट को ऑन एंड ऑफ होने से बचाया जा सके। ठीक है। पॉइंटर में लिखना है या पैराग्राफ में, ये तुम्हारी मर्जी है। पॉइंटर में लिख लोगे तब भी सही है, पैराग्राफ में लिखोगे तब भी सही है। अच्छा जी, बाकी कैन यू प्लीज शो द डेफिनेशन ऑफ एक्चुएटर। एक्चुएटर की डेफिनेशन दिखा देता हूँ सर। मैं ये P1 में आएगा, P2 में, P1 में आता है बेटा ये, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ पॉइंटर में लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि यार पॉइंटर में इस तरह से लिखा जाता है। जिन बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, वो बच्चे जो है वो क्लास लीव कर सकते हैं। जिनका कोई सवाल है उनके लिए मैं रुक जाता हूँ, वो सवाल पूछ लें। ठीक है जी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लो, रेस्ट वी आर गोइंग टू एंड द क्लास। तो ये लिख लो, इसकी तस्वीर खींच लो, लिख लो। ये आंसर है पूरा, तो ये आपके काम आएगा। ठीक है बच्चों। रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन 1, कोई बता दो भाई, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन 1 क्या होता है। अच्छा, अलग अलग काम है, इसकी पहले तस्वीर खींच लो। और रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन 1 में देखता हूँ पहले क्या था। माइक्रोप्रोसेसर पीछे वो था मेरे पास, पीछे पेज पे था ना, आई थिंक 28वें पेज पे था। स्ट्रीट लाइट ऑन एंड ऑफ था। रुको, वो होगा समथिंग लाइक 13 पे था। ठीक है, ये तो लिख लिया। अब इसके बाद वो था 13 के आसपास, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, ये वाला था। इसका रेफरेंस है बेटा मई जून 15 11 11। इसका वेरिएंट 11 11 है, उसका वेरिएंट 12 था। ये फर्क है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। ये सब हो गया। तो ये रेफरेंस लिख लो, एक का 11 11 है, एक का 11 12 है। फिर किसी ने कहा कि सर वो बता दें एक्चुएटर की डेफिनेशन। तो एक्चुएटर की डेफिनेशन के लिए यहाँ से देख लो। कोई कह रहा था ये दिखा दें, एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इसकी तस्वीर ले लो। जिसको इसकी तस्वीर लेनी है वो ले लो, एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और फिर उसके बाद मैं एक्चुएटर की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल का सवाल आ गया। फिर एक आ गया आपका ये वाला एक्चुएटर वाला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। सही है। तो मैं कर दूंगा, अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना कल तक में जो चीज़ें वीज़ें हैं वो अपलोड कर दूंगा। द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहाँ लिखवाई थी मैंने, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखवाई थी। ये लो, ये लो माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, देख लो, तस्वीर ले लो। ठीक है, बाकी जो है मैं फिर अपने एंड से इसको जो फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह फिर अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इजाज़त फिर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।